इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि कुवैत ने 7 कंट्री को बैन कर दिया गया है, मतलब 7 कंट्री का जो फ्लाइट है वो कुवैत के अंदर नहीं आ सकता है, और साथ ही साथ 2 कंट्री को और ऐड कर दिया गया है, मतलब 2 कंट्री और अब जोड़ा गया है। तो टोटल मिला के 9 कंट्री अब ऐसा है जो कुवैत के अंदर अब उसका फ्लाइट नहीं आ सकता है। वो कौन कौन सा कंट्री होगा सारा कुछ आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप इस 9 कंट्री से अगर आते हैं कुवैत के अंदर तो आपको क्या क्या प्रोसेस करके आना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं वो 9 कंट्री कौन है, मतलब वो 9 कंट्री कौन है जिसका फ्लाइट बैन किया गया है कुवैत के अंदर। उससे पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आप लोग घबराए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कुवैत एयरपोर्ट जो है वो बंद नहीं किया जाएगा किसी भी रीजन से। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शेख हमाद अल जबीर अल अली अल सबा ने कहा है कि किसी भी रीजन से कुवैत एयरपोर्ट को शट डाउन नहीं किया जाएगा, मतलब बंद नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता दूं शेख जबीर अल अली अल सबा ये जो है कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लीडर हैं और साथ ही साथ कोविड-19 इमरजेंसी के हेड हैं। इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद नहीं होगा। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि वो कौन सा 9 कंट्री है, वो कौन सा 9 कंट्री है जिसका फ्लाइट बंद कर दिया गया है कुवैत की तरफ से। तो वो ये है जिसके अंदर पहले कंट्री का जो नाम है वो है साउथ अफ्रीका, और दूसरे कंट्री के अंदर जो नाम है वो है बस्तवाना, और तीसरे कंट्री का नाम है मोजाम्बिक्यू, और चौथे कंट्री का नाम है जिम्बाब्वे, और 5वें कंट्री का नाम है लेसोथो। जो 6 नंबर पे है उसका नाम है नामीबिया, और जो 7वें कंट्री का नाम है वो है इस्वानी। 8वें नंबर पे वो कंट्री आता है जिसका फ्लाइट बंद कर दिया गया है कुवैत की तरफ से, जिसका नाम है जाम्बिया। और 9 नंबर मतलब 9 नंबर पे वो कंट्री आता है जिसका फ्लाइट बंद कर दिया गया है कुवैत की तरफ से, जिसका नाम है मलावी। ये सारे जो 9 कंट्री का मैंने आपको नाम बताया है, 7 कंट्री का तो मैंने ऑलरेडी आपको कल के वीडियो में भी बता दिया था, लेकिन मैंने आपको पूरा 9 कंट्री का नाम बता दिया है अभी। और ये जितना भी मैंने आपको 9 कंट्री का नाम बताया है ये सारे के सारे कंट्री जो अफ्रीकन है, और अफ्रीका के अंदर एक कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट निकला है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ये जो वेरिएंट ऐसा है ओमिक्रॉन जो बहुत तेजी से फैलता है, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो पहले तो 7 कंट्री को बैन किया गया था, लेकिन इसके अंदर 2 और कंट्री को ऐड किया गया, तो टोटल 9 कंट्री को बैन कर दिया गया है। अब इसका कोई भी फ्लाइट कुवैत के अंदर नहीं आएगा। अब बात करते हैं अगर आप इस 9 कंट्री के अंदर 7 दिन पहले कभी भी आप गए होंगे किसी भी रीजन से, और अगर आप चाहते हैं कुवैत के अंदर आना, तो सबसे पहले आपको जो 9 कंट्री का मैंने आपको नाम बताया है, इस 9 कंट्री के अलावा दुनिया की किसी तीसरे कंट्री में आपको 14 दिन मतलब 14 डेज रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुवैत में आने का मौका मिलेगा। और जो आप 14 दिन बिताएंगे किसी और कंट्री के अंदर, वो कंट्री 9 कंट्री के अलावा होगा, मतलब ये 9 कंट्री को छोड़ के आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आप कुवैत के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होगा, तभी आप आ पाएंगे। आने के बाद आपको 7 दिन का होटल क्वारंटाइन रहना पड़ेगा कुवैत के अंदर। उसके बाद आपका एक RT-PCR टेस्ट होगा। अगर वो टेस्ट नेगेटिव हो जाता है उसके बाद आप कुवैत के अंदर इजिली रह सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ये जो मैंने आपको गाइडलाइन बताया है जो एक्सपर्ट्स है, मतलब जो बाहर से काम करने के लिए आते हैं कुवैत के अंदर, उनके लिए है। और अगर बात करें कुवैती सिटीजन के बारे में, तो कुवैती सिटीजन कोई भी हो जो 7 दिन पहले इस कंट्री के अंदर, जो मैंने 9 कंट्री का आपको नाम बताया है, इस कंट्री के अंदर अगर वो गए होंगे 7 दिन पहले किसी भी रीजन से, तो जब वो कुवैत के अंदर आएंगे तो उनको भी होटल क्वारंटाइन रहना पड़ेगा 7 दिन के लिए। अब आपको पता चल गया होगा जो भी एक्सपर्ट्स है उनको क्या प्रोसेस होगा, क्या गाइडलाइन होगा, और जो कुवैती है उनका क्या गाइडलाइन होगा कुवैत में आने का। अब आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अब मेरा आपसे सवाल है कि इंडिया को इस पे क्या करना चाहिए, मतलब जो भी अफ्रीकन कंट्री है क्या उसको बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कोरोना वायरस का वेरिएंट अगर इंडिया के अंदर आएगा तो फिर से तबाही मचा के रख देगा। तो इसमें क्या कहना है आपका, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अपना ओपिनियन जरूर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि कुवैत के रिलेटेड जितना भी अपडेट होता है सबसे पहले मिलता है आपको। तो मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।